Welcome everyone. I'm Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Meera Girls College, उदयपुर। आज का टॉपिक हमारा बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स के सेकंड पेपर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में से रहेगा। लास्ट लेक्चर में हमने वेरियस टाइप्स ऑफ रिंग्स डिस्कस करी थी। आज हम उन्हीं वेरियस टाइप्स ऑफ रिंग्स पे बेस्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। ये इस टॉपिक पे लेक्चर का हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा। प्रॉब्लम्स ऑन रिंग्स में पहला एग्जांपल देखिए। सेट यहाँ दिया हुआ है Z5 विच इज़ द सेट कंटेनिंग एलिमेंट 0, 1, 2, 3 एंड 4। बाइनरी ऑपरेशंस इसके साथ दिए हुए हैं, एडिशन मॉड्यूलो 5 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5, और आपको प्रूव करना है कि दिस इज़ अ कम्यूटेटिव रिंग। एडिशन मॉड्यूलो 5 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 की डेफिनेशंस देखिए। जब हम a एडिशन मॉड्यूलो 5b निकालते हैं, दिस इज़ द रिमाइंडर व्हेन a प्लस b इज़ डिवाइडेड बाय 5। तो ये कैलकुलेट करने के लिए पहले a एंड b को जोड़ेंगे। a एंड b को जोड़ने से जो आ रहा है उसको 5 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आता है वो इसकी वैल्यू होगी। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 में a multiplication modulo 5b will be the remainder when a into b is divided by 5। अब इनकी कैलकुलेशंस करने के लिए हमने कॉम्पोजिशन टेबल्स यूज़ करी हैं। जब भी आपका गिवन सेट फाइनाइट हो तो हम कॉम्पोजिशन टेबल बना के ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहली टेबल है विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूलो 5। अब इसको फिल करने का तरीका देखिए। जैसे इसका कोई भी एलिमेंट आपको निकालना है, मान लीजिए 2 एडिशन मॉड्यूलो 5 3 अपने को निकालना है, तो यहाँ से 2 एडिशन मॉड्यूलो 5 इसका करना है 3 के साथ। तो आप क्या करेंगे, पहले 2 एंड 3 को जोड़ेंगे, सम आ रहा है 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो ये टेबल की वैल्यू आ गई है यहाँ पर 0। इसी टाइप से आप इस पूरी टेबल को फिल कर सकते हैं। सेकेंड टेबल है विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5। अब ये भी इसी तरह से फिल की जाती है। जैसे आपको अगर 3 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 4 निकालना है, तो ये 3 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 4 करना है, तो यहाँ आपका है 4। अब 3 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 4 करने के लिए पहले 3 इंटू 4 करिए, 12 आएगा आपके पास। 12 को 5 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर आ जाएगा आपके पास 2। तो ये वैल्यू यहाँ लिखी हुई है 2। इस टाइप से मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 की एंड एडिशन मॉड्यूलो 5 की टेबल्स को अपन फिल कर सकते हैं। रिंग प्रूव करने के लिए आप देखिए, रिंग का सबसे पहला रिक्वायरमेंट होता है कि R प्लस शुड बी एन अबेलियन ग्रुप। मतलब जो आपको सेट दे रखा है विथ रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन इट फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप। तो फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन अपने केस में एडिशन मॉड्यूलो 5 है, तो एडिशन मॉड्यूलो 5 वाली कॉम्पोजिशन टेबल हम देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी जो रिंग की है अबेलियन ग्रुप के लिए आपको प्रूव करनी पड़ेगी क्लोजर प्रॉपर्टी। तो यहाँ कॉम्पोजिशन टेबल में देखिए, टेबल के जितने भी सारे एलिमेंट्स आपके आए हैं, सारे ही एलिमेंट्स आपके 0, 1, 2, 3 या 4 हैं। That means all elements of the table are elements of Z5 itself। Z5 के एलिमेंट्स को, किसी भी एलिमेंट को आप एडिशन मॉड्यूलो 5 से कंबाइन करें, वापस एलिमेंट जो मिल रहा है आपको Z5 का ही मिल रहा है। दिस मीन्स Z5 इज क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूलो 5। अबेलियन ग्रुप के लिए अगली प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ के लिए देखिए, द बेसिस ऑफ दिस ऑपरेशन एडिशन मॉड्यूलो 5 इज एडिशन। क्योंकि जब हम एडिशन मॉड्यूलो 5 करते हैं तो बेसिकली करते क्या हैं, जैसे आपको a एडिशन मॉड्यूलो 5b निकालना है, तो पहले हम a प्लस b जोड़ते हैं, देन उसमें 5 का भाग लगा के रिमाइंडर निकालते हैं। तो बेसिस ऑफ द ऑपरेशन इज सबसे पहले एडिशन किया जाता है, एंड एडिशन ऑफ रियल नंबर्स एसोसिएटिव होता है एज वेल एज कम्यूटेटिव होता है। तो क्योंकि बेसिस ऑफ दिस ऑपरेशन एडिशन मॉड्यूलो 5 इज ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ नंबर्स जो कि एसोसिएटिव है और साथ में
कम्यूटेटिव भी है, इसलिए ये जो आपका ऑपरेशन है एडिशन मॉड्यूलो 5, दिस विल ऑल्सो बी एसोसिएटिव एज वेल एज कम्यूटेटिव। ये साहचर्यता गुणधर्म और साथ में क्रम विनिमेयता गुणधर्म का भी पालन करेगा। तो हम कह सकते हैं कि दिस बाइनरी ऑपरेशन एडिशन मॉड्यूलो 5 इज एसोसिएटिव एज वेल एज कम्यूटेटिव इन Z5। नेक्स्ट कंडीशन होती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के लिए देखिए इस टेबल में फर्स्ट रो 0 1 2 3 4 ये यहाँ पर रिपीट हो रही है, और ये जो रिपीटिशन हो रहा है दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग टू द एलिमेंट 0। इट मीन्स 0 को हम किसी भी एलिमेंट से कंबाइन कर रहे हैं, वापस वही एलिमेंट आपको मिल रहा है। जैसे 0 एडिशन मॉड्यूलो 5 2 करा है, 2 मिल रहा है। 0 एडिशन मॉड्यूलो 5 3 किया, 3 मिल गया। 0 एडिशन मॉड्यूलो 5 4 किया, अगेन वही एलिमेंट 4 आपको मिल गया। तो 0 को किसी भी एलिमेंट से आप कंबाइन करें, वापस वही एलिमेंट आपको मिल जाता है। ये कंडीशन आपकी एडिटिव आइडेंटिटी की है, इसलिए 0 बिलोंगिंग टू Z5 will be the identity with respect to addition modulo 5। तो आइडेंटिटी एलिमेंट 0 एग्जिस्ट कर रहा है आपके सेट Z5 में। अगली कंडीशन होती है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब A का एडिटिव इनवर्स B होगा अगर A एंड B को कंबाइन करने पे आपको एडिटिव आइडेंटिटी 0 मिल जाए। तो टेबल में हमको देखना पड़ेगा कि किस एलिमेंट को किसके साथ कंबाइन करें ताकि 0 मिल जाए। तो यहाँ पर देखिए 0 को 0 से कंबाइन कर रहे हैं, आपको 0 मिल रहा है, इसलिए 0 का एडिटिव इनवर्स होगा 0। 1 को 4 के साथ कंबाइन कर रहे हैं तो आपको एडिटिव आइडेंटिटी 0 मिल रही है, इसलिए 1 का एडिटिव इनवर्स 4। 2 को 3 के साथ कंबाइन कर रहे हैं, आपको आइडेंटिटी मिल रही है, इसलिए 2 का एडिटिव इनवर्स 3। इसी तरीके से 3 को 2 के साथ कंबाइन करने पे आइडेंटिटी आ रही है, इसलिए 3 का इनवर्स 2 एंड 4 का इनवर्स 1, क्योंकि 4 को 1 के साथ कंबाइन कर रहे हैं तो आपको एडिटिव आइडेंटिटी 0 आ रही है। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 0 1 2 3 एंड 4 आर 0 4 3 2 1 which are all elements of Z5 itself। इसलिए Z5 का आप कोई सा भी एलिमेंट ले लीजिए, उसका एडिटिव इनवर्स वापस Z5 में ही एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये पांचों कंडीशंस आ गई अबिलियन ग्रुप की। क्लोजर प्रॉपर्टी, देन एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड यहाँ पर आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। इसलिए Z5 विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूलो 5 विल बी एन अबिलियन ग्रुप, और ये रिंग का पहला रिक्वायरमेंट फुलफिल होता है। रिंग की सेकंड रिक्वायरमेंट होती है कि R डॉट शुड बी ए सेमी ग्रुप, मतलब जो दिया हुआ सेट है विथ रेस्पेक्ट टू सेकंड बाइनरी ऑपरेशन वो सेमी ग्रुप बनाना चाहिए। तो अपना सेकंड बाइनरी ऑपरेशन है ये मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5, और ये इसकी कॉम्पोजिशन टेबल यहाँ बनाई हुई है। सेमी ग्रुप प्रूव करने के लिए हमको दो कंडीशंस चाहिए, क्लोजर प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव लॉ। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए आप टेबल को देखिए, टेबल के जो सारे एलिमेंट्स हैं सारे एलिमेंट्स अपने को 0 1 2 3 या 4 में से ही मिले हैं। तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ द टेबल आर एलिमेंट्स ऑफ Z5 itself। दैट मीन्स Z5 के किसी भी दो एलिमेंट्स को आप मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 से कंबाइन कर रहे हैं, वापस Z5 का ही एलिमेंट मिल रहा है, इसलिए Z5 इज क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5। नेक्स्ट कंडीशन एसोसिएटिव लॉ होती है। तो आप देखिए मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 का जो बेसिक ऑपरेशन है दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर्स, क्योंकि आपको A मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5B अगर निकालना है तो पहले A एंड B को मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसको 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालेंगे। तो बेसिस ऑफ द ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5
इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर्स, और जो कि हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर्स इज़ एसोसिएटिव, ये साहचर्यता गुणधर्म का पालन करता है। इसलिए आपका जो बाइनरी ऑपरेशन है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 वो भी एसोसिएटिव हो जाएगा Z5 में। अब दोनों प्रॉपर्टीज़ आ चुकी हैं, क्लोजर एंड एसोसिएटिव लॉ, तो हम कह सकते हैं कि Z5 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 इज़ अ सेमी ग्रुप। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी आप यहाँ देख सकते हैं। पहली बात तो ये है कि मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 का बेसिक ऑपरेशन जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर्स है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है, क्योंकि a इंटू बी इज़ ऑलवेज इक्वल टू b इंटू ए फॉर ऑल रियल नंबर्स। इसलिए इन पर्टिकुलर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। ये चीज़ आप यहाँ टेबल से भी देख सकते हैं। टेबल में आप देखिए, ये टेबल की प्रिंसिपल डायगोनल है। अगर टेबल सिमेट्रिक हो जाए विथ रेस्पेक्ट टू प्रिंसिपल डायगोनल, तो हम कह सकते हैं कि जो बाइनरी ऑपरेशन यहाँ आपका लिया हुआ है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो टेबल में आप देख सकते हैं, जैसे मैट्रिक्स में देखते हैं AIJ इज इक्वल टू AJI हो जाए, उसी टाइप से इस टेबल में आप देख सकते हैं सारे एलिमेंट्स प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिक हैं। जैसे यहाँ 2 है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग 2 इधर आ रहा है, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग 3 आपको यहाँ मिल रहा है, 4 के कॉरस्पॉन्डिंग 4 यहाँ मिल रहा है। तो पूरी टेबल प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिक होने की वजह से हम कह सकते हैं दिस मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 इज कम्यूटेटिव। अब नेक्स्ट आप देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बेसिक ऑपरेशन यहाँ पर आपके एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन है, एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर्स इज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस एडिशन मॉड्यूलो 5 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 के लिए भी सेटिस्फाई होंगे। अब सारी कंडीशंस आपके पास आ चुकी हैं, तो हम कह सकते हैं कि Z5 with respect to addition modulo 5 and multiplication modulo 5 is a ring, and with respect to multiplication modulo 5 हमने देख लिया था कि टेबल सिमेट्रिक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इन पर्टिकुलर दिस इज अ कम्यूटेटिव रिंग। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ हमको प्रूव करना है कि R इज अ फील्ड विथ रेस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशंस, जो कि यहाँ पर दे रखे हैं इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्ड सम एंड सर्कल्ड डॉट। अब ये आपके बाइनरी ऑपरेशंस ऑर्डिनरी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन नहीं होके डिफरेंटली डिफाइंड है। तो ये किस तरह से डिफाइंड है ये आप देखिए। A को B के साथ आप कंबाइन करेंगे यूजिंग द फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन, ये जो आपका सर्कल्ड सम है, तो ये आता है आपके पास A प्लस B माइनस 1। दैट मीन्स ये ऑपरेशन क्या कर रहा है, पहले A एंड B को जुड़वा रहा है एंड देन उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करवा रहा है। सेकंड बाइनरी ऑपरेशन में, सेकंड बाइनरी ऑपरेशन से अगर A एंड B को कंबाइन करते हैं तो यू गेट A प्लस B माइनस AB। तो विथ रेस्पेक्ट टू दीज टू बाइनरी ऑपरेशंस अपने को प्रूव करना है कि दिस R प्लस डॉट इज अ फील्ड। तो फील्ड प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको रिंग शो करना पड़ेगा एंड देन फील्ड की एडिशनल कंडीशंस पे हम जाएंगे। तो रिंग की पहली कंडीशन होती है कि विथ रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन सेट आपका बनाना चाहिए अबिलियन ग्रुप। तो हम R प्लस को अबिलियन ग्रुप शो करेंगे। अबिलियन ग्रुप की पहली रिक्वायरमेंट है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए कोई भी दो एलिमेंट्स ले लिए R के, उनको कंबाइन किया फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन से, तो बाय डेफिनेशन यू गेट A प्लस B माइनस 1। अब किसी भी दो रियल नंबर्स को आप जोड़ते हैं, वापस रियल नंबर आएगा, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगेन रियल नंबर ही आएगा, तो A प्लस B माइनस 1 विल बी एन एलिमेंट ऑफ R। तो हमने A एंड B लिए, उनको कंबाइन किया बाय द फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन और वापस आपको मिल रहा है एलिमेंट ऑफ R। तो हम कह सकते हैं कि R इज क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन।
सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी के लिए आप देखिए यहाँ पर कैलकुलेट किया है, ब्रैकेट में है a प्लस बी और इसको कंबाइन किया हुआ है c के साथ। तो क्योंकि ब्रैकेट में a प्लस बी है, पहले इसको किया है यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ सर्कल्ड सम। ये आपके पास आ गया है a प्लस बी माइनस वन। नेक्स्ट इसको कंबाइन करना है c के साथ। तो ये कंबाइन करने पे एंड कैलकुलेट करने पे दिस इज गिविंग यू a प्लस बी प्लस सी माइनस टू। सेकेंड स्टेप में देखिए, यहाँ हमने निकाला a प्लस बी प्लस सी। यहाँ ब्रैकेट में b प्लस सी है तो पहले ये कैलकुलेट होगा। तो b प्लस सी कैलकुलेट किया यूजिंग द डेफिनेशन। ये आपके पास आया b प्लस सी माइनस वन। इसको a से कंबाइन किया एंड कैलकुलेट किया, अगेन आपको मिल रहा है a प्लस बी प्लस सी माइनस टू। तो क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ आपकी इक्वल आ चुकी हैं, ब्रैकेट को शिफ्ट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस ऑपरेशन इज एसोसिएटिव इन R। अगली कंडीशन होती है अबिलियन ग्रुप की, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो अगर E आपकी एडिटिव आइडेंटिटी है विथ रेस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन, आप किसी भी एलिमेंट को E के साथ कंबाइन करें, वापस वही एलिमेंट आपको मिलना चाहिए। a प्लस ई शुड गिव यू a। अब यूजिंग द डेफिनेशन a प्लस ई की वैल्यू यहाँ लिखी हुई है, दिस इज a प्लस ई माइनस वन और ये होना चाहिए a के बराबर। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो a कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा e इज इक्वल टू वन। तो आइडेंटिटी विथ रेस्पेक्ट टू दिस बाइनरी ऑपरेशन सर्कल्ड सम विल बी e इज इक्वल टू वन, जो कि R का ही एलिमेंट है। तो हम कह सकते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट्स इन R। अब यहाँ पर आप देखिए, एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा ज़ीरो आए ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका बाइनरी ऑपरेशन डिफरेंटली डिफाइंड था। इसकी एडिटिव आइडेंटिटी भी यहाँ पर ज़ीरो नहीं आके वन आई है। नेक्स्ट कंडीशन ऑफ अबिलियन ग्रुप जो आपको चेक करनी है, दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो अगर आप कोई एलिमेंट लेते हैं R में और अगर B इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ A बिलोंगिंग टू R, आपके पास A एंड B के कॉम्बिनेशन से एडिटिव आइडेंटिटी आ जानी चाहिए। अब a प्लस बी आप निकालिए, बाय डेफिनेशन ये आ जाएगा a प्लस बी माइनस वन। दिस शुड बी इक्वल टू एडिटिव आइडेंटिटी जो अभी जस्ट हमने कैलकुलेट की है, इस केस में वन के बराबर है। इसको कैलकुलेट करके आप b की वैल्यू निकालिए, तो b की वैल्यू यहाँ पर आ रही है 2 माइनस a, इसलिए a का एडिटिव इनवर्स होगा b इज इक्वल टू 2 माइनस a विच इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ R। क्योंकि आप a को 2 माइनस a के साथ कंबाइन करेंगे, चाहे लेफ्ट में कंबाइन करें चाहे राइट में कंबाइन करें, वैल्यू आपकी कैलकुलेट होके आ जाएगी 1 विच इज़ इक्वल टू द एडिटिव आइडेंटिटी। तो a अगर R का कोई भी एलिमेंट है, उसका एडिटिव इनवर्स होगा b इज इक्वल टू 2 माइनस a विच इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ R। तो इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ R अगेन एग्जिस्ट इन R। अबिलियन ग्रुप की पांचवी कंडीशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए आप देखिए, a प्लस बी आप निकालें, दिस इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस वन। a एंड b क्योंकि रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स का एडिशन कम्यूटेटिव होता है, तो इसको लिख सकते हैं b प्लस a माइनस वन विच इज़ द सेम एज b प्लस a, b का कॉम्बिनेशन विथ सर्कल्ड सम विथ a। इसलिए ये जो ऑपरेशन है सर्कल्ड सम, दिस इज कम्यूटेटिव इन R। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ प्रूव हो चुकी है। अबिलियन ग्रुप की पांचों कंडीशंस आपके पास आ चुकी हैं, इसलिए हम कह सकते हैं दिस R प्लस इज एन अबिलियन ग्रुप। तो ये अपनी रिंग की फर्स्ट रिक्वायरमेंट यहाँ फुलफिल हो गई। अब रिंग की सेकंड रिक्वायरमेंट के लिए प्रोसीड करेंगे। हमें रिंग के सेकंड रिक्वायरमेंट के लिए प्रूव करना होता है कि R फॉर्म्स अ सेमी ग्रुप विथ रेस्पेक्ट टू द सेकंड बाइनरी ऑपरेशन। तो यहाँ हम प्रूव करेंगे कि R डॉट इज अ सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप की फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है क्लोजर प्रॉपर्टी।
तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हमने दो एलिमेंट्स ले लिए आर में, इनको कंबाइन किया डॉट से। डॉट की डेफिनेशन से आपके पास आ गया a प्लस बी माइनस ए बी। अब दो रियल नंबर्स को आप जोड़ें, मल्टीप्लाई करें या सब्ट्रैक्ट करें, एलिमेंट आपका रियल नंबर ही रहता है। तो दिस a प्लस बी माइनस ए बी विल बी एन एलिमेंट ऑफ r। तो यहाँ पर हम a को b के साथ डॉट से कंबाइन कर रहे हैं, रिजल्ट वापस r में ही आ रहा है। तो हम कह सकते हैं r इज क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू डॉट। नेक्स्ट कंडीशन हम देखते हैं एसोसिएटिव लॉ। उसके लिए तीन एलिमेंट्स लिए हैं r में। हम कैलकुलेट करेंगे a डॉट b डॉट c। ब्रैकेट में a डॉट b है तो इसकी वैल्यू पहले कैलकुलेट की जाएगी जो यहाँ लिखी हुई है। बाय डेफिनेशन दिस इज a प्लस बी माइनस ए बी। नेक्स्ट इसको कंबाइन करना है c के साथ, तो अगेन डॉट की डेफिनेशन यूज़ की है, उससे आपके पास फर्स्ट टू एलिमेंट्स का सम आया है एंड देन इसमें से दोनों का प्रोडक्ट सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। कैलकुलेट करने पे दिस इज गिविंग यू a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी एंड प्लस ए बी सी। नेक्स्ट हम ब्रैकेट को शिफ्ट करके वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो हमने कैलकुलेट किया हुआ है a डॉट बी डॉट सी। ब्रैकेट b डॉट सी पर है तो ये पहले कैलकुलेट होगा, इसकी वैल्यू लिखी हुई है यहाँ b प्लस सी माइनस बी सी। नेक्स्ट इसको कंबाइन करना है a के साथ, तो यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ सर्कल डॉट ये वैल्यू आ गई है आपके पास। पहले दोनों का सम हुआ, a में जुड़ा b प्लस सी माइनस बी सी और इसमें से दोनों का प्रोडक्ट हमने सब्ट्रैक्ट किया। वैल्यू कैलकुलेट होके अगेन वही आ गई है जो वैल्यू आपको ऊपर मिली थी। तो दोनों वैल्यूज़ क्योंकि सेम आ चुकी हैं, हम कह सकते हैं कि दिस a डॉट बी डॉट सी इज़ द सेम एज a डॉट बी डॉट सी। तो ब्रैकेट को शिफ्ट करने से वैल्यू रिमेन्स अनचेंज्ड, इसलिए डॉट इज एसोसिएटिव इन r। क्लोजर एंड एसोसिएटिव लॉज विथ रेस्पेक्ट टू डॉट आ चुके हैं, तो हम कह सकते हैं कि r डॉट इज अ सेमी ग्रुप। नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। उसके लिए हमने कैलकुलेट किया है a डॉट बी प्लस सी। ब्रैकेट में b प्लस सी है तो इसकी वैल्यू हमने पहले लिखी है यहाँ पर, दिस इज इक्वल टू b प्लस सी माइनस वन। नेक्स्ट इसको कंबाइन करेंगे a के साथ विथ रेस्पेक्ट टू डॉट, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी a में b प्लस सी माइनस वन जुड़ा एंड दोनों का प्रोडक्ट सब्ट्रैक्ट हुआ एंड कैलकुलेट होके यू गेट दिस वैल्यू। नेक्स्ट हमने कैलकुलेट किया है a डॉट b प्लस a डॉट c। यहाँ ब्रैकेट में a डॉट b एंड a डॉट c हैं, तो ये वैल्यूज़ पहले लिखी गई हैं। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ a डॉट b, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ a डॉट c। अब इनको दोनों को कंबाइन करना है हमको यूजिंग सर्कल्ड सम। सर्कल्ड सम की डेफिनेशन यूज़ की है, तो ये दोनों वैल्यूज़ पहले जुड़ेंगी और इनमें से वन सब्ट्रैक्ट होगा। तो दिस इज़ फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू एंड माइनस वन यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ सर्कल्ड सम एंड कैलकुलेट होके आपके पास आ रहा है ये सेम है जो कि आपको पिछली स्टेप में मिला था। तो हम कह सकते हैं a डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू a डॉट बी प्लस a डॉट सी एंड दिस प्रूव्स द लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सिमिलर वे में हम राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी प्रूव कर सकते हैं एंड देन वी कैन से दैट डॉट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन इन R। अब रिंग की सारी कंडीशंस आ चुकी हैं, तो वी कैन से दिस R विथ रेस्पेक्ट टू प्लस एंड डॉट इज अ रिंग। लेकिन हमारा प्रूफ यहीं कंप्लीट नहीं हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली हमको प्रूव करना है कि दिस इज़ नॉट जस्ट अ रिंग बट दिस इज़ अ फील्ड। तो अब हम फील्ड की एडिशनल प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करने के लिए प्रोसीड करेंगे। अब फील्ड को प्रूव करने के लिए आपको एडिशनल कंडीशंस फील्ड की जो प्रूव करनी पड़ेंगी वो ये हैं। सबसे पहले हम शो करेंगे कि R इज़ कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन तो ऑलरेडी आ चुकी है, क्योंकि R प्लस को आप अबिलियन ग्रुप शो कर चुके हैं। यहाँ हम R इज़ कम्यूटेटिव कह रहे हैं, तो इट मीन्स कम्यूटेटिविटी विथ रेस्पेक्ट टू सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन डॉट। दूसरी कंडीशन
आपको शो करना पड़ेगा कि R हैज़ यूनिटी, दैट इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एंड थर्ड कंडीशन फॉर फील्ड जो होती है कि इन्वर्स ऑफ एवरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ द फील्ड शुड एग्जिस्ट इन द फील्ड इटसेल्फ। तो R को फील्ड प्रूव करना है, इन्वर्स ऑफ एवरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ R शुड एग्जिस्ट इन R। तो फर्स्ट कंडीशन हमसे हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू डॉट। तो कोई दो एलिमेंट्स आप R के लीजिए A एंड B और ये निकालिए A डॉट B। बाय डेफिनेशन दिस विल बी इक्वल टू A प्लस B माइनस AB। पहले दोनों को ऐड किया है और उसमें से प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट किया है। अब A एंड B दोनों रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स का एडिशन एज वेल एज प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं A प्लस B की जगह हमने लिख दिया B प्लस A क्योंकि एडिशन इज कम्यूटेटिव, और AB की जगह लिख दिया BA क्योंकि मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो कम्यूटेटिव। अब ये जो क्वांटिटी आई है आपके पास B प्लस A माइनस BA, दिस इज इक्वल टू B डॉट A। तो आप A डॉट B कैलकुलेट कर रहे हैं, दिस इज द सेम एज B डॉट A, इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस ऑपरेशन डॉट इज कम्यूटेटिव इन R। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड कंडीशन, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की एग्जिस्टेंस। तो अब अगर देखिए R में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की कंडीशन से आपके पास होना चाहिए, आप R का कोई भी एलिमेंट ले लें, उसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से कंबाइन करें, वापस वही एलिमेंट आपके पास आ जाना चाहिए। अब यहाँ पर A डॉट E की वैल्यू लिखी हुई है यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ डॉट A प्लस E माइनस AE, दोनों को ऐड किया और प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट किया। दिस शुड बी इक्वल टू A, तो ये हमने A को एज सच रिटेन किया है। अब इसको यूज़ करके E की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको। A तो कैंसिल हो जाएगा, E कॉमन लिया है, तो आपके पास आया E इंटू 1 माइनस A इज इक्वल टू 0, विच गिव्स यू E इज इक्वल टू 0। इसलिए 0 जो आपके पास आया है, दिस इज द यूनिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो 0 बिलोंगिंग टू R विल बी द यूनिटी। तो आप देखिए क्योंकि यहाँ बाइनरी ऑपरेशन डॉट डिफरेंटली डिफाइंड था, तो इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जिसको हम यूनिटी कहते हैं 1 नहीं आई है, दिस इज इक्वल टू 0। तो यूनिटी कहने का मतलब ये नहीं है कि ये 1 हो जाता है, यूनिटी सिर्फ डिनोट करती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को, वो सब केसेस में 1 नहीं होती है। जैसा आप देख रहे हैं इस केस में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या यूनिटी की वैल्यू आई है 0। तो 0 आपके पास रिंग में ऐसा एलिमेंट आ चुका है जिसको किसी भी एलिमेंट के साथ आप कंबाइन करेंगे यूजिंग डॉट, तो आपके पास A डॉट 0 will be equal to A and this will be equal to 0 dot A for all A belonging to R. So multiplicative identity exists in R. फील्ड की लास्ट कंडीशन होती है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ नॉन ज़ीरो एलिमेंट। तो यहाँ हमने A ले लिया है, एनी नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ R। अब देखिए नॉन ज़ीरो एलिमेंट हमने इसको कहा है, तो नॉन ज़ीरो एलिमेंट का मतलब ये नहीं है कि A इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर 0। 0 हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी को। तो जब आप इसको कह रहे हैं कि नॉन ज़ीरो एलिमेंट है R का, इट मीन्स ये ऐसा एलिमेंट है विच इज़ नॉट इक्वल टू एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ आपको नोट करना है कि बीइंग नॉन ज़ीरो एलिमेंट मीन्स दैट A इज़ नॉट इक्वल टू एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है वो 0 कहलाती है। तो इस केस में एडिटिव आइडेंटिटी आपका नंबर 0 नहीं होके एडिटिव आइडेंटिटी हमने कैलकुलेट की थी, दिस इज़ 1। तो A इज़ नॉन ज़ीरो एलिमेंट कहा है, दैट मीन्स कंडीशन जो यहाँ आएगी दैट इज़ A इज़ नॉट इक्वल टू 1, A इज़ नॉट इक्वल टू द एडिटिव आइडेंटिटी जो इस केस में 1 है। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पर नोट करने की।
अब देखिए कि अगर बी ए का इन्वर्स है, इन्वर्स मीन्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अगर है, तो आपके पास ये कंडीशन आनी चाहिए ए एंड बी को आप कंबाइन करें तो इनके कॉम्बिनेशन से आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जानी चाहिए। अब इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमने कैलकुलेट की थी अभी जस्ट, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 0 के बराबर थी। तो अगर ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बी है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से अपने को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 0 मिलनी चाहिए। अब यहाँ पर a डॉट बी की वैल्यू लिखी हुई है यूजिंग द डेफिनेशन, दिस इज a प्लस बी माइनस ए बी एंड दिस शुड बी इक्वल टू मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 0। इसको यूज करके b की वैल्यू कैलकुलेट की हुई है which gives you b is equal to minus a upon 1 minus a। अब यहाँ 1 minus a will not be equal to 0 क्योंकि हम ऑलरेडी ले चुके हैं कि a is a नॉन ज़ीरो एलिमेंट, इसलिए a is not equal to 1, इसलिए डिनोमिनेटर यहाँ पर 0 के बराबर नहीं होगा। डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो एलिमेंट आया है आपके पास b की वैल्यू माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए, दिस विल बी एन एलिमेंट ऑफ आर, दिस विल बी अ रियल नंबर क्योंकि डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, as a is not equal to 1 implies 1 minus a, that is the denominator, that is not equal to 0। तो ये क्योंकि रियल नंबर आ चुका है, हम कह सकते हैं कि इनवर्स ऑफ एवरी a belonging to r is minus a upon 1 minus a which is also an element of r। तो multiplicative inverse of every non-zero element of r exists in R itself। तो ये फील्ड की लास्ट कंडीशन थी कि हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट का इन्वर्स भी वापस R में ही होना चाहिए। अब सारी कंडीशंस फील्ड की फुलफिल हो चुकी हैं, तो हम कह सकते हैं कि R प्लस डॉट इज़ अ फील्ड, और यहाँ पर हमारा प्रूफ कंप्लीट होता है। तो रिंग्स से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आज आपने देखी। लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ और प्रॉब्लम्स के साथ कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।